यीशु मसीह में सभी प्रिय बहनों भाइयों को शालोम। परमेश्वर आपको आशीष दे और जीवन का जल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे और वचन का जो शीर्ष है, जो विषय रहेगा, जीवन का मुकुट। प्यारे बहनों और भाइयों, आज का जो हमारा विषय है वो अभी 2 दिन पहले एक वीडियो देखने को मिल रहा था, जो मध्य प्रदेश रायपुर में कलीसिया के साथ जो सताव चल रहा है, सुनने में आया और देखा भी कि बहुत बुरे तरीके से उनसे मारपीट की गई, चर्च के अंदर जाकर के तोड़फोड़ की गई। उपद्रवियों ने अपशब्द कहे माँ बहनों को, और पुलिस थाने में जाकर के जो पासवान थे, जो परमेश्वर के दास थे, उन पे भी हाथ उठाए। और ये सब चीज़ें देख कर के हमें लगा कि इस विषय पे बात करनी चाहिए मेरे अपने भाइयों में, मेरे अपने परिवार में, क्योंकि इस YouTube चैनल के माध्यम से जब मैं बात करता हूँ तो मुझे इस बात का एहसास होता है कि जो इस वचन को सुनता है, जो इस वचन को मनन करता है, वो मेरा अपना भाई ही हो सकता है, क्योंकि और किसी की हिम्मत नहीं है परमेश्वर के वचन को जो सुन ले। क्योंकि हमारे अपने भाई जो वचन को सुनते हैं, उसका मनन करते हैं और जो कमेंट करते हैं, सब्सक्राइबर जो हैं और सब्सक्राइब करते हैं, वो देख सकते हैं जिस प्रकार से रायपुर में ये पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में चर्च में अटैक किया गया है। क्लेश जो चल रहा था, उन विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें, और जो जिनका विवेक कमज़ोर है, जो विश्वास में कमज़ोर है, परमेश्वर का वचन कहता है जो विश्वास में कमज़ोर है उन्हें अपनी संगति में ले लो। तो पूरी पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का सुसमाचार फैला हुआ है, धरती के छोर तक परमेश्वर का सुसमाचार। परमेश्वर का वचन कहता है कि अधर्म के बढ़ जाने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अब वो समय आ गया है कि अधर्म बढ़ चुका है। अब हमारा फर्ज बनता है, जब जहाँ जहाँ क्लेश और सताव हो रहा है, उन लोगों को हम मजबूत करें, विश्वास में दृढ़ करें। जिनका विवेक कमज़ोर है, जो विश्वास में कमज़ोर है, उनको अपनी संगति में ले लें। और संगति में लेने के लिए हर कोई इतनी दूर नहीं पहुंच सकता, लेकिन परमेश्वर ने हमें एक सोर्स। अब जब YouTube चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से एक दूसरे के साथ हम जब अटैच होते हैं, तो ये एक बुद्धि का आविष्कार है जो परमेश्वर ने दी है। इस बुद्धि का जो अच्छी रीति से इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष देते हैं, और जो बुरी रीति से इसे इस्तेमाल करते हैं वो अपने लिए ठोकर। तो जो विवेक में कमज़ोर है, जब उस वचन को सुनेंगे, जब वो वचन उनके जीवन में कार्य करेगा, तो एक मजबूती बनेगी, एक उनका विश्वास जो दृढ़ और मजबूत, वो शिथिल रह पाएंगे उस क्लेश के अंदर, उस परेशानियों के अंदर। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आइए प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय और 22 वचन, प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय और 22 वचन। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, और चेलों के मन को शिथिल करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो। हालेलुया। वो परमेश्वर के जो प्रेरित थे, वो कलीसियाओं में जाते थे, जो जहाँ क्लेश होता था, जहाँ कलीसिया सताई जाती थी, जहाँ उपद्रव होता था, उनके बीच में जा करके। उस समय ये सोर्स नहीं था, इस सोशल मीडिया का कोई सोर्स नहीं था, उसमें वो जा करके उनसे ये बड़े हियाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ वो उनको उपदेश देते थे, और चेलों के मन को शिथिल करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। परमेश्वर का वचन कहता है हमें बहुत बड़े क्लेश उठा करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। और मत्ती की किताब उसका 5 अध्याय हम अगर देखते हैं, मत्ती की किताब उसका 5 अध्याय, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जब धन्य वचन कहे गए, प्रभु यीशु ने जब धन्य वचन पहाड़ी उपदेश दिया, तो वहाँ उसका 5 अध्याय और 12 वचन में
11 वचन में लिखा हुआ है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। परमेश्वर का वचन कहता है कि इस बात में थोड़ी सी भी झिझक मत रखना, थोड़ा सा भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जब तुम धन्य लोग हो, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंद और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें बड़ा प्रतिफल है। इसका प्रतिफल यहाँ इस पृथ्वी पर नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं, कई बार क्या होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है, पलटा मत लेना, पलटा लेना मेरा काम है। कई बार हम सोचते हैं कि जिसने मुझे थप्पड़ मारा, जिसने मुझे गाली दी, जिसने मेरे मुंह पे थूका, अब मैंने तेरे ऊपर छोड़ दिया, और फिर हम वेट करते हैं कि अब देखते हैं परमेश्वर इसका क्या रिजल्ट लेके आएगा। हमारी ये गलत धारणा है। हम सोचते हैं, हमारे विचार होते हैं ऐसे कि चलो मैंने तो माफ़ कर दिया प्रभु, मैंने इसको माफ़ कर दिया। फिर दिमाग में ये बातें चलती रहती है, क्योंकि हम अपनी जुबान से माफ़ कर पाते हैं, मन से नहीं, आत्मा से नहीं। और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है और आत्मा आत्मा की बातों को समझता है। क्योंकि जिस प्रकार से पशु की भाषा को समझता है, मनुष्य की भाषा को समझता है, उसी प्रकार से आत्मा आत्मा की आवाज़ को समझता है। हमारी आत्मा में अगर हम किसी को माफ़ करते हैं, उनके गुनाहों को माफ़ करते हैं, तो परमेश्वर हमारे गुनाहों को माफ़ करता है। अगर हम सोचते हैं कि ये जो क्लेश सवार हमने उनको माफ़ कर दिया और अब देखना उनके साथ क्या होगा, तो हमारी गलत धारणा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन पे भी वही छाया करता है और अधर्मी पे भी वही छाया करता है। प्रतिफल अधर्मी को भी वही देता है और धर्मी को भी वही देता है। इस पृथ्वी के ऊपर जो भी कार्य होंगे वो समान रूप से परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। पर हमारे लिए एक्स्ट्रा में क्या रखा हुआ है? ये जो क्लेश हुआ, ये जो परेशानियां हमारे जीवन में आई, जब लोगों ने हमारा विरोध किया, तो हमारे लिए एक्स्ट्रा में परमेश्वर ने क्या रखा हुआ है? परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। जब न्याय का समय आएगा, जब अंत का समय आएगा, तब हमारे लिए एक बड़ा प्रतिफल है। और परमेश्वर का वचन फिर नहमिया ये कहता है कि इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। और नहमिया भी इस वचन को कहता है। आइए हम देखते हैं 9 अध्याय उसका 26 वचन, 9 अध्याय और उसका 26 वचन। यहाँ परमेश्वर का वचन नहमिया इस बात को लिखता है 26 वचन में, नहमिया की किताब उसका 9 अध्याय और 26 वचन में, परंतु वे तुझसे फिरकर बलवा करने वाले बन गए और तेरी व्यवस्था को त्याग दिया, और जो नबी तेरी ओर उन्हें फेरने के लिए उनको चिताते रहे उनको उन्होंने घात किया और तेरा बहुत ही तिरस्कार किया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ये अब से नहीं है, ये अभी ही नहीं, ये भविष्यवक्ताओं के साथ भी ऐसा करते थे, जो तुमसे पहले थे उनके साथ भी ऐसा ही किया। तो तुम इसे बड़े आनंद के साथ कि आपका विश्वास परखा जाए। हालेलुया, धन्यवाद हो, इसमें आनंद होना, मगन होना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इनसे मत डरो। हालेलुया। मत्ती की किताब उसका 10 अध्याय और 16 वचन, मत्ती की किताब उसका 10 अध्याय 16 वचन, यहाँ पे देखो परमेश्वर का वचन कहता है, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायत में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुँचाए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता न करना कि हम किस रीति से क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। हालेलुया। भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। हालेलुया। हमारा कसूर नहीं है, हमने किसी का बुरा नहीं किया है, हमने किसी का घर नहीं लूटा है, हमने किसी का धर्म चेंज नहीं किया है, हमने सिर्फ जीवन चेंज किया है। हम सिर्फ जीवन चेंज करने वाले, हद्दे को परिवर्तन करने वाले हैं, बुराई से निकाल करके और अच्छाई की ओर लेके आने वाले लोग ठहरे हैं। और परमेश्वर का वचन कहता
कहता है वो तुम्हारे कारण नहीं, तुम्हारे घर जात पर धर्म के कारण नहीं, तुम्हारे घर परिवार शकल सूरत के कारण नहीं, पर वो मेरे नाम के कारण, क्योंकि उनका राज्य और है और तुम्हारा राज्य और है। हालेलुया। पर ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। आइए हम इसी वचन से आगे देखते हैं। मत्ती की किताब उसका 24 अध्याय, और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, मत्ती की किताब उसका 24 अध्याय उस 9 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियां तुमसे बैर रखेंगी। हालेलुया। सब जातियां, कोई भी धर्म की बात नहीं है, किसी मजहब की बात नहीं है, किसी देश की बात नहीं है, सब जातियां तुमसे बैर रखेगी, क्योंकि प्रभु यीशु जहां पैदा हुए वो अपने घर आया और अपनों ने ही उसे ग्रहण नहीं किया, क्योंकि प्रभु यीशु यहूदी होकर के यहूदियों ने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। वो यहूदियों में पैदा हुआ और यहूदियों ने ही उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। तुम्हारे अपने घर के ही तुम्हारे बैरी होंगे। हालेलुया। क्योंकि ये वचन लिखा गया और परमेश्वर का वचन कहता है एक बिंदु भी बगैर पूरा हुए नहीं रह सकता। इसमें तुम आनंद और मगन होना। परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह भविष्यवक्ता, यशायाह उसका 8 अध्याय, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक और उसका 8 अध्याय और उसका 12 वचन, परमेश्वर का वचन कहता है, और कहा जिस बात को ये लोग राजद्रोह कहें उसको तुम राजद्रोह न कहना, और जिस बात से वे डरते हैं उससे तुम न डरना और न भय खाना। सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना और उसी का भय रखना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है इनसे मत डरो जो शरीर को घात करते हैं, पर उससे डरो जो मरने के बाद, मृत्यु के बाद शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डालता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है इनसे क्या डरना, ये क्या कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शरीर को नष्ट कर देंगे, मृत्यु के घाट उतार देंगे, पर दूसरी मृत्यु का भय नहीं रहेगा। दूसरी मृत्यु जो सदा सदा की मृत्यु है उससे हम पार निकल जाएंगे, क्योंकि हमें बड़े क्लेश से उठ करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, और कहा जिस बात को ये लोग राजद्रोह कहें उसको तुम राजद्रोह न कहना, क्योंकि तुम्हें उपद्रव नहीं करना है, तुम्हें बुरा नहीं कहना है, तुम्हें एक ही बात बोलनी है, हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं, क्योंकि ये हमारे ही भाइयों में से हैं, हमारे ही अपने लोग हैं, ये इनमें आत्मा परमेश्वर का है। ये जरूरी है कि ठोकर आए, जरूरी है ठोकर आए, पर हाय उस पे वो जिसके भी द्वारा आए। प्रार्थना करें इनके लिए, क्योंकि तुम्हारे पास जो शक्ति है, तुम्हारा जो परमेश्वर है वो जिंदा परमेश्वर है, और जो परमेश्वर जिंदा है उसकी रक्षा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। यदि कोई अपने परमेश्वर की रक्षा करता है तो समझ लेना कि वो मुर्दा परमेश्वर है, वो परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर अपनी रक्षा करने वाला नहीं है। जो वस्तु अपनी आप की रक्षा नहीं कर सकता उसकी रक्षा मनुष्य करता है, लेकिन जो अपने आप की रक्षा करता है और मनुष्य की रक्षा करता है, मनुष्य उसकी रक्षा कभी नहीं कर सकता। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इन लोगों से बुरा भला नहीं कहना है, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है, प्रभु इन्हें माफ कर, सद्बुद्धि दे, वो बुद्धि जो तूने राजा सुलेमान को दी, वो वचन दे पिता परमेश्वर, जो रेमा वचन है, जो इनके हृदय को परिवर्तन करे, इनका हृदय बदल जाए। हम किसी का धर्म ना बदलें और ना हमें धर्म बदलने की जरूरत है, हमें बदलना है तो हृदय बदलना है, क्योंकि परमेश्वर ने धर्म नहीं बनाया। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था तब कोई जातियां नहीं थी, कोई धर्म नहीं था, परमेश्वर था और परमेश्वर की धार्मिकता थी, और उसके बाद मनुष्य बना, फिर धर्म बना। अब जब भी धर्म चला जाएगा, मनुष्य चला जाएगा, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, पर परमेश्वर बना रहेगा, परमेश्वर की धार्मिकता बनी रहेगी। आइए हम दूसरा इतिहास और उसका 20 अध्याय 9 वचन को हम देखते हैं। परमेश्वर का वचन हमसे यहाँ बात कर रहा है। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय और 9 वचन परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या और कोई विपत्ति आ पड़े तो भी इस भवन के सामने और तेरे सामने, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि
तलवार या मरी अथवा अकाल या और कोई विपत्ति हम पर आ पड़े तो भी इस भवन के सामने और तेरे सामने तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जब वो लोग जो कि उन लोगों ने, वो इजराइली जो लोग थे, वो कह रहा कि जब हम क्लेश आएगा, जब विपत्तियां हम पे आएंगे, हम तेरे ही भवन में, हम तेरे ही आगे, तेरी ही वेदी के आगे, तेरे ही दास के साथ, तेरे अपने ही लोगों के साथ, तेरे वचन के साथ हम इस बात का वाचा को जो तूने हमसे कही है, हम तुझे दुहाई देंगे, हम तेरे सामने रोएंगे, तेरे सामने अपने आंसुओं को बहाएंगे, क्योंकि तेरा वचन कहता है वो टूटे दिल वालों की सुनता है। तू हमारे आंसुओं का हिसाब रखता है, हमारे एक एक आंसू को तू कुप्पी में भर करके रखता है। पिता, हम तुझे दुहाई देंगे और हमें विश्वास है पूरा तू हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमें बचाएगा। हालेलुया। दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसका 1 अध्याय 4 वचन, परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसका 1 अध्याय 4 वचन, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। हालेलुया। प्रिय बहनों और भाइयों, जितने भी लोग इस क्लेश के अंदर सताए जा रहे हैं, जितनी भी कलीसियाओं में सताव आया हुआ है, जिन लोगों ने थप्पड़ खाए हैं, जिन लोगों की बेइज्जतियां हुई हैं, जिन लोगों को जलील किया गया है, उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। फिर 6 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश दे उन्हें बदले में क्लेश दे। क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है, जब स्वर्ग में प्रतिफल तुम्हें मिलेगा। तो सोच के देखो, जिस क्लेश को तुम सहते हो, जिसके नाम से तुम्हें सताया जाता है, जिसके कारण तुम्हारी निंदा की जाती है, सभाओं में तुम्हें जलील किया जाता है और तुम्हें जेलों में दिया जाता है, तुम्हें सभाओं में सौंपा जाता है, चौराहों पे ले जा करके तुम्हें तौहीन, तुम्हारी इज्जत जो है धज्जियाँ उड़ाई जाती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके बदले जब तुम्हें स्वर्ग में प्रतिफल मिलेगा तो उन्हें देखो, तुम्हारे क्लेश के बदले उन्हें फिर क्या मिलेगा। जो क्लेश तुम्हें आज मिल रहा है ये क्लेश उनको मिलेगा और तुम्हें बदले में फिर क्या मिलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग में तुम्हें प्रतिफल मिलेगा और जो क्लेश तुमने लिया था वो क्लेश बदले में किसको मिलेगा? जिन्होंने तुम्हें दिया था। क्योंकि पलटा मत लेना, तेरा बोया, तेरा किया हुआ लौट करके फिर तेरे पास आ जाएगा। परमेश्वर का वचन में एक जगह लिखा हुआ है, जिस घर में तुम जाओ, हालेलुया, जिस घर में तुम जाओ तो वहाँ जा कर के कहो इस घर का कल्याण हो। यदि वो घर कल्याण के लायक होगा तो तुम्हारा कल्याण वहाँ ठहर जाएगा। अगर वो घर कल्याण के लायक नहीं है और उस घर के अंदर कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जो परमेश्वर के वचनों को एक्सेप्ट करने वाला हो, परमेश्वर के दास को ग्रहण करने वाला हो, परमेश्वर के वचन पे विश्वास में ठहरने वाला कोई इंसान अगर न उस घर में ठहरा, तो परमेश्वर का वचन कहता है जो कल्याण, जो आशीष तुमने उस घर के लिए मांगी है वो लौट करके तुम्हारे पास फिर आ जाएगा। याद रखना, हमारी चाहे जुबान है, हमारा चाहे काम है, हमारी चाहे आशीष है, जो हम बोलते हैं वो लौट करके फिर हमारे पास समय के अनुसार आ जाएगा। आज जो क्लेश लोग आपको दे रहे हैं, आपको क्या लगता है वो लौट करके वापस नहीं जाएगा? यही क्लेश फिर लौट करके वहाँ चला जाएगा जहाँ से वो आया है। तब मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा वहाँ जाएगी जहाँ से वो आई है। इस वचन को ध्यान से देखना, आत्मा कहाँ जाएगी? जहाँ से वो आई है। क्लेश कहाँ जाएगा? जहाँ से वो आया है। उनको ठहराया गया इसलिए, वो ठोकर का कारण इसलिए ताकि तुम उस ठोकर के ऊपर से निकल करके और विश्वास में दृढ़ और मजबूत बनो। एक उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि फौजियों को जब फौज में भर्ती किया जाता है तो उसी समय उनको बॉर्डर पे नहीं लगाया जाता, उनके लिए बीच बीच में ट्रेनिंग के कैंप लगते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनके सामने परेशानियां, दुख, तकलीफ, वो जो हालात युद्ध जैसे उनके सामने क्रिएट किए जाते हैं, उन्हें इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है कि देखो युद्ध हो गया, अब उन्हें झूठ माठ लड़ना पड़ता है, चाहे युद्ध ना हो, पर वो क्रिएट किया जाता है उनके सामने, वो सारा सीन वैसा सेटअप लगाया जाता है। परमेश्वर ने कहा तुम्हें बड़े क्लेश के साथ प्रवेश करना होगा। इस वचन के लिए वो क्लेश हमारे सामने एक वो सेटअप लगाया जाता है, हम उस क्लेश से निकलें, उस विश्वास को पकड़े रहें। जब हमारे जीवन में
जिस प्रकार से उकाब, प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ सकते हैं, परमेश्वर ने कहा फिर उस स्त्री को उकाब के से 2 पंख दिए गए और वो उड़ के जंगल में पहुंचाई गई। हालेलुया। हमें उकाब का सा जीवन जीना है। उकाब की पहचान क्या है? जब तूफान आता है, जब हवा तेज चलती है, जब और पक्षी डगमगाने लग जाते हैं, जब और पक्षी अपने ज़मीन पे बसेरा बना लेते हैं, उस समय उकाब अपने पंखों को फैला करके उस हवा का लुत्फ़ उठाता है। उस तेज हवा के अंदर वो अपने आप को रिलैक्स करता है, अपने आप को शिथिल करता है और उस हवा में वो अपने आप को आनंद लेता है। परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम्हें क्लेश हो तो इसे आनंद की बात, अपने पंखों को फैलाना, उकाब का सा जीवन जीना और रिलैक्स होना, आनंद करना, उस क्लेश का आनंद लेना। क्यों? क्योंकि हम वो गवाह होने के लिए ठहरे। हालेलुया। हमने वो गवाहियाँ, धन्य हो तुम लोग जब क्लेश तुम्हारे ऊपर आता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है क्लेश से होकर के जो निकलेगा वही परमेश्वर के राज्य का वारिस होगा। हालेलुया। आइए हम प्रकाशित वाक्य का एक वचन देखें। प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर ने क्लेश के विषय में जो लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 10 वचन, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वास रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। हमारा विषय था जीवन का मुकुट और परमेश्वर का वचन कहता है मैं दूंगा। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको जीवन का मुकुट देने जा रहा है। जो क्लेश हमने देखे हैं, जो क्लेश आप लोगों के बीच में भड़के हैं, जो उपद्रव आपके सामने, जो आप पे हाथ उठाए जा रहे हैं, जो आपको गालियां दी जा रही है, जो आपकी निंदा की जा रही है, जो आपकी बेइज्जतियां और नए नए प्रकार की भाषाओं आपके जीवन में यूज की जा रही है, परमेश्वर का वचन कहता है जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। बाइबल का वचन कहता है मत डर। जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य और उसका 7 अध्याय 14 वचन को जब हम देखते हैं तो वहाँ पे जब न्याय के सिंहासन के सामने जब प्राचीन बैठे थे तो मेमने ने कहा, उस सिंहासन से ने कहा, प्राचीन से कहा कि ये जो श्वेत वस्त्र पहने हुए, हालेलुया, इस पर, प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय 14 वचन, इस पर प्राचीन में से एक ने मुझसे कहा ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए? मैंने उससे कहा हे स्वामी तू ही जानता है। यूहन्ना जब पतुस टापू में कैद था और आत्मा में उठा लिया गया और जब वो परमेश्वर के सिंहासन के समीप पहुंचाया गया तो 12 प्राचीन जो बैठे थे उन प्राचीनों में से एक ने यूहन्ना से पूछा कि ये जो श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? तो यूहन्ना ने कहा हे स्वामी तू ही इनको जानता है, मैं नहीं जानता। यहाँ पे कहे इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उनसे कहा हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा ये वे हैं जो उस महाक्लेश से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धो करके श्वेत किए हैं। इस कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनका ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे और न उन पर धूप और न कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के स्रोतों के पास ले जाएगा और क्लेश उनकी आंखों, तब परमेश्वर उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ डालेगा। हालेलुया। वो जीवन का मुकुट जो अनंत काल का जीवन का मुकुट है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, जो क्लेश रूपी अग्नि तुम्हारे बीच में भड़की है उससे कुछ समय के लिए, क्योंकि हमें मालूम है ये जो कुछ समय का क्लेश है इसका जो प्रतिफल है वो अनंत काल का आनंद है।
स्वर्ग के राज्य में अनंत काल का आनंद, परमेश्वर के साथ संगति, उस नए यरूशलेम में, उस नए स्वर्ग, उस नई धरती पे हमारा निवास स्थान होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, क्योंकि मेरे पिता के घर में बहुत सी जगह है, न होती तो मैं तुमसे कह देता। हालेलुया। वो जगह तैयार करने के लिए गया है और वो फिर आने वाला है, क्योंकि उसने चिन्ह दिए जब तुम्हारे बीच में क्लेश आएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है जब उन्होंने मुझे नहीं बख्शा तो तुम्हें क्यों छोड़ेंगे, तुम आनंद और मगन होना। आज परमेश्वर का वचन कहता है जीवन का मुकुट तुम्हारा है। हालेलुया। जो क्लेश तुमने सहे हैं, जो परेशानियां तुमने सही हैं, वो जीवन का मुकुट तुम्हें देना चाहता है। तुम धन्य लोग हो जिनको ये क्लेश मिला, क्योंकि जिनको परखता है परमेश्वर, जिनकी परीक्षा लेता है परमेश्वर, जिनको क्लेश में डालता है, वो जब क्लेश से निकल करके जब फटकता है सूप में डाल करके, उस महाक्लेश से निकल करके और उस एक ताए हुए सोने के समान, चमकती हुई चांदी के समान जब निकलते हैं बाहर, वो परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होते हैं। और विश्वास में दृढ़ मजबूत बने रहें, डटे रहें, क्योंकि हमें बहुत बड़े क्लेश के साथ परमेश्वर के राज्य में सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, टेढ़ा है वह मार्ग जो स्वर्ग के राज्य को जाता है। इस सकरे मार्ग में बहुत सी परेशानियां, दुख, तकलीफ हमारे जीवन में आएंगे। यूसुफ जब मिस्र देश के अंदर एक बहुत बड़ा प्रधानमंत्री बनाया गया, एक खजांची भंडारी बनाया गया, तो उसके जीवन के सफ़र को पढ़ के देखें पहले। उसके जीवन के सफ़र में जो दुख और परेशानियां आई, वो परेशानियां अगर उसके जीवन में ना आती, उसके भाई उसे ना सताव देते, उसे ना बेचा जाता, वह ना जेल में जाता, ना वो कैदियों के स्वप्न को अभेद बताता, तो वो राजा ना बन पाता। ये सारी जो परेशानियां, जो क्लेश, दुख, तकलीफ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हर एक बात मिल करके हम विश्वासियों के लिए भलाई को उत्पन्न करती है, उन्हीं के लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। और परमेश्वर का प्रेम कहता है जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में, यिर्मयाह की किताब में लिखा हुआ है, जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वह हानि की नहीं लाभ की है। और लाभ ये है वो हमें जीवन का मुकुट देना चाहता है। तो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, परमेश्वर ने आपको जीवन के मुकुट के लिए चुना है। ये क्लेश कुछ समय का है, इस क्लेश से नहीं डरें और इन लोगों से मत डरें जो लोग शरीर को घात करते हैं, पर डरना किससे है? जो मरने के बाद, जो मृत्यु के बाद शरीर और आत्मा को नरक में डालता है, उस परमेश्वर का भय माने और जीवन का मुकुट धर लें। ये वचन हमें सामर्थ्य दे, ये वचन हमें दृढ़ मजबूत करे। इन वचनों के साथ मेरे सभी प्रिय बहन भाइयों को जय मसीह। और जितने भी भाई इस वचन को देख रहे हैं, सबसे मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हम सब को मिल करके, मैं आपका सबसे छोटा भाई, मैं आपके बीच में रहना चाहता हूँ। हम सब को मिल करके परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करना है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन दबा दें। जीवन का जल यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करें और ऑल बेल का बटन दबा के क्लिक कर दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सभी को जय मसीह की।